बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं रात गए। एक जानिब तो ईरानी सदर पाकिस्तान में हैं और एक खबर सोशल मीडिया पर चल पड़ी है कि ईरानी सदर अडियाला जेल पहुंचे हैं और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। काफ़ी सोशल मीडिया के अकाउंट्स और क्रेडिबल अकाउंट्स जो हैं वो भी इस खबर को शेयर कर रहे हैं। असल कहानी क्या है, हमने इस हवाले से कुछ क्रेडिबल और मुसद्दक़ा इत्तलात हैं वो आपके सामने रखनी है और ये जो खबर चल रही है इसका भी जायज़ा लेना है, जिसमें इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करने की बात है, जिसमें इमरान खान को मिलकर ईरानी सदर के आबदीदा होने की बात है। इसका हम ज़रा जायज़ा ले लेंगे और इस मामले को ज़रा हम एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उखाड़ पिछाड़ और जो परफॉर्मेंस है वो शायद उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और चूंकि सिस्टम ने तो ये सब कुछ करना ही था जो 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात में हुआ, लेकिन आपने जो रेजिस्टेंस दिखानी थी अगर वो नहीं दिखाई तो पीटीआई में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज अब पहुंचने वाला है और कुछ जगहों से कुछ लोगों को उखाड़ के कुछ लोगों को इधर उधर किया जाएगा और ये एक मैसेज होगा कि जो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा इस रेजिस्टेंस के टाइम में उसके लिए कोई बचत नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही साथ जुमे को एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है, उस हवाले से भी डिटेल्स हैं। और रात गए बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:30-1 बजे का जो वक्त है, इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बनी गाला में ही मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ से कुछ मिनट के फासले पर इमरान खान साहब की रिहाइश गाह है, सब जेल है जिसमें बुशरा बीबी हैं। आई विजिटेड और वहाँ पर इस वक्त बहुत से लोग पहुँचे हैं, नईम पंजोथा पहुँचे हैं और वहाँ पर कुछ इतलात हैं कि एम्बुलेंस गई है, लेडी डॉक्टर्स गई हैं, बुशरा बीबी की तबीयत जो है उसके हवाले से भी खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा हम जायज़ा ले लेते हैं कि नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई और महाजराई क्या शुरू हो चुकी है। एक जानिब तो तारीखी सरेंडर किया है मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने। शहबाज शरीफ साहब अच्छे रह गए, मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी के अफसर लाना चाहते थे, शहबाज शरीफ साहब का वजीर आजम अंदर का जागा, उन्होंने मोहसिन नकवी को आंखें दिखाई कि यू आर जस्ट एन इंटीरियर मिनिस्टर एंड आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं फैसला करूंगा। फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहीं पर कॉल मिलाई, आधे घंटे बाद शहबाज शरीफ साहब ने कॉल करके माजरत की और कहा कि पानी जो करना है कर लो। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त जाहिर बात है वजीर आजम एक अलग एंटिटी है, मोहसिन नकवी साहब एक अलग एंटिटी हैं। मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बाइख्तियार और ज़्यादा पावरफुल हैं और ऑब्वियसली जो उन्हें पोजीशंस दी जा रही हैं उनकी कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे दी जा रही हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे दी जा रही हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आप देख लें कि बहुत से मकामात पे ये चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है। नून लीग वालों के हर बंदे की ज़ुबान से ये शिकवा भी बड़े गाहे बगाए निकलता रहता है, उनकी ज़ुबान पे सच आ जाता है। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कुछ दावे किए और नवाज शरीफ साहब ने कुछ लोगों को छोड़ा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को सऊदीया भी नहीं जाने दिया गया, लेकिन अब वही नवाज शरीफ जो है वो 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। और नवाज शरीफ का दौरा चीन कहा तो ये जा रहा है ज़ाती नौयत का है, लेकिन वो अपना चीन के दौरे में तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि जियो ये रिपोर्ट कर रहा है। नवाज शरीफ साहब लंदन से यूजली मुआयना करवाते हैं, लेकिन पार्टी ज़रा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौरे में पंजाब के तरक्याती कामों से मुतल्लिक मुलाकातें भी होंगी। नवाज शरीफ की चीन में चीनी कंपनीज के मालकान से भी मुलाकातें तय हैं, यानी वो विफाक नहीं लेकिन पंजाब जहां पर उनकी बेटी है उसके मामलात को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रूर कंसिडर कर रहे हैं। अब ये ज़रा मैं आपके सामने कुछ चीज़ें ये बता दूं कि इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें नून लीग को जो धांधला करके बदमाशी करके 21 अप्रैल का ज़िमनी इंतखाब दिया गया है, उसके बाद मरीम नवाज को मजबूत किया गया है। 12 में से 12 सीटें हुकूमती बेंचेस के पास हैं, 10 सीटें नून लीग की, एक IPP की, एक काफ लीग की, बनती एक भी नहीं थी। लेकिन ये सारी की सारी सीटें इस मरतबा तो फॉर्म 45 भी पीटीआई वालों के पास नहीं था, क्योंकि वो भी पहले से साइन करवा के ले लिया गया था। और इस सब में अब नवाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर जाना भी मेरे नज़दीक तो एक इशारा है कि नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर कर दिया है और उन्हें नवाज भी दिया गया है नवाज शरीफ साहब को। और मैं ये बात पहले भी करता हूँ, चाहे राना सनाउल्लाह साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, इनकी एस्टैब्लिशमेंट पर चढ़ाई का मतलब ये बारीक वारदातें होती हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो। ये नहीं होता कि ये इनका अवाम की कोई मोहब्बत जाग गई है या ये जमहूरी हो गए हैं। उसका मतलब सिर्फ एक होता है कि हमारे पे भी एस्टैब्लिशमेंट नजर करम करे, हमारा भी मुंह बंद करें, हमें भी कुछ नवाजें, बाकियों को क्यों
क्यों नवाजते जा रहे हैं, कोई बंदर बांट में हमारा भी कुछ बने। और अब नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए यूं लग रहा है कि सत्ते खैरा हैं और नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए चीजें जो हैं वो बहुत सी ठीक हो रही हैं। ऑल्दो नून लीग के अंदर ही अब बहुत से मामलात हैं। आप देखें राना सनाउल्लाह साहब ने जावेद लतीफ साहब के हवाले से बात की और जावेद लतीफ अब उन्हें जवाबी वार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह सूबाई सदर हैं। उन्होंने आज बात की कि कम से कम मुझे बताएं कि क्या सबूत हैं। 15-20 दिन पहले मेरी राना सनाउल्लाह साहब से पौना घंटा बात हुई और मैंने हल्फन कहा कि मेरे पास सबूत है, मुझे हरवाया गया और मेरे पे क्रॉस लगाया गया, मगर राना साहब को यह गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये जावेद लतीफ साहब जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो इस वक्त अभी समझ नहीं आ रही, अंदर खाते खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन ये बात याद रखिएगा मेरे पाकिस्तानियों के, ये सिर्फ और सिर्फ मफादात की जंग है। अब नाज़रीन इकराम बुध का दिन मंगल का दिन जो है वो शुरू हो चुका है। आज भी इमरान खान साहब के साइफर केस की समाअत होनी है, उस पर तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत के मामले पर आज फुल कोर्ट बुला ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज जो हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद नोटिस लेकर अपने हुक्म में तमाम हाईकोर्ट जजेस से इस मामले पर तजावीज मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में चीफ जस्टिस ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज तलब की थी रिटर्न, जबकि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ईस्ट और वेस्ट को भी तजावीज जमा करवाने का कहा गया था। तमाम जजेस की जानिब से इस मामले पर तजावीज जमा होने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 23 अप्रैल को यानी कि आज बरोज मंगल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है और फुल कोर्ट में इस मामले को जेरे बहस लाया जाएगा। यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी, सोचा आपके सामने रख दूं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा क्लेम आया। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एजेंसी से माफी मांगने तक का कह दिया है। अब तहरीक इंसाफ ने 26 अप्रैल बरोज जुम्मे को पूरे मुल्क में सूबाई सीटों में जो बाद अज़ नमाज जुम्मा एहतजाज का ऐलान किया है, यानी मुल्क भर में जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें ली गई हैं, छीनी गई हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जुम्मे के दिन बाद अज़ नमाज जुम्मा एहतजाज की कॉल भी दे दी है। और मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ले लें। लाहौर के इलेक्शन में नाकिस कारकर्दगी और हिकमत अमली, कारकर्दगी से ज्यादा हिकमत अमली के किस तरह से चीजों को मैनेज किया, उस पर पीटीआई लाहौर की तंजीम तब्दील करने का फैसला हो चुका है। शाकिर रहमान साहब ने इस हवाले से क्लेम किया है कि सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए मुमकिन नामों पर गौर जो है वो शुरू कर दिया गया है, यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो अच्छी खासी अलार्मिंग है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अखाड़ पिछाड़ होगी अगर आपने उस तरह से रेजिस्टेंस ना दिखाई जिस तरह से दिखाना आपका हक था। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से आपको पता है कि कंसर्न्स हम पहले भी सामने रखते आए हैं। बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के ऊपर भी बहुत से कंसर्न्स हैं, बहुत से सवालात हैं, लेकिन ओवरऑल बात यही है कि बुशरा बीबी की सेहत का क्या मामला है। इमरान खान साहब इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। उन्होंने रिसेंटली ये बात की कि अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं कयामत तक जो पीछा है, और ये उन्होंने पावरफुल शख्सियत जो है उनका नाम लेकर कहा कि मैं उसका पीछा फिर कयामत तक नहीं छोड़ूंगा। अब बुशरा बीबी की तबीयत जो है वो बिगड़ने की तलात है, बनीगाला सब जेल में है और 3 लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो जराए के मुताबिक बनीगाला में इमरान खान साहब की जो रिहाइशगाह इमरान खान चौक से आगे, वहां पर अब कुछ लोग भी इकट्ठे होने शुरू हुए हैं, कुछ मीडिया के लोग भी वहां पर हैं। मैं वहां पर अभी जाकर देख आया हूं चीजें, और वहां से जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल अच्छी खासी वहां पर टेंस है और मामला जो है वो इतना सादा नहीं है। और अल्लाह ताला बुशरा बीबी साहिबा को सेहत कामला अजला अता फरमाए। लेकिन ओवरऑल आई थिंक के स्टेट को इस सब के अंदर चीजों को, इवन मुराद सईद साहब ने जो रिसेंट एक क्लेम किया इमरान खान साहब के हवाले से 10 राजों पर से पर्दा उठाया है, वो भी एक बहुत तशवीशनाक बात है। उस पर भी स्टेट को क्लैरिफिकेशन और आज़ादाना तहकीकात करके जो कंसर्न्स हैं आई थिंक कि उन्हें दूर कर देना चाहिए। और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी सेहत के हवाले से जो ये मामला है ये बहुत सीरियस है, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी सेहत से ज्यादा बुशरा बीबी, और वो पहले भी ये बात कर चुके हैं कि बुशरा बीबी को जो सजा भी दी गई वो भी सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि एक ताकतवर शख्सियत मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती थी, मुझे कमजोर करना चाहती थी। अब इस वक्त वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है चली गई है, लेकिन ये मालूम नहीं हुआ, यानी वहां से बनीगाला से एम्बुलेंस चली गई और एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश जब की नईम पंजोता ने, तो उन्हें वहां पर एम्बुलेंस ने टक्कर मारने की भी कोशिश की। ये नहीं पता चल सका कि एम्बुलेंस के अंदर बुशरा बीबी को साथ लेकर गए हैं कि नहीं। मैं ये समझता हूं कि सब में चीज़ों को ट्रांसपेरेंट अंदाज से लेकर चलना चाहिए और मामलात को मजीद चीज़ें सामने आनी चाहिए। इस तरह से कंसर्न्स बढ़ते हैं कि रात गए कि एम्बुलेंस गई और फिर वो एम्बुलेंस वहां से चली गई। अब वो सिर्फ चेकअप करने गए या बुशरा बीबी को साथ लेकर गए, ऑल्दो आई डोंट थिंक कि बुशरा बीबी को साथ लेकर गए होंगे क्योंकि एम्बुलेंस अकेली जा रही थी, सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन अभी तक की ताज़ा तरीन, बिल्कुल एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग मुझे ये खबर मिली है कि एम्बुलेंस वहां से अब वापस चली गई है, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं लेडी डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अहम तरीन खबर
अब सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है और इस खबर के अंदर एक पाकिस्तान के टीवी चैनल की एक ब्रेकिंग न्यूज का क्लिप और वो टीवी पर चलाकर उसकी तस्वीर। अब नॉर्मली होता है कि स्क्रीनशॉट हो तो आप कहते हैं फेक है, लेकिन टीवी पर एक क्लिप चल रहा और आप वीडियो बनाएं कमरे की, इधर उधर कैमरा हिलाएं और फिर सामने लेके जाएं। तो अब एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि ईरानी सदर ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही भी इस मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी सदर इमरान खान से मुलाकात के दौरान आप दीदा हो गए। ईरानी सदर ने इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया। ये एक सरासर फेक न्यूज है। सोशल मीडिया पे बहुत से क्रेडिबल अकाउंट्स, बहुत से वेरीफाइड अकाउंट्स इस खबर को शेयर कर रहे हैं। देखें, फेक न्यूज का फायदा कोई नहीं होता, वो फैलती बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है। और मैं ये जाती तौर पे वैसे भी समझता हूं कि किसी भी मुल्क के बंदे को इमरान खान की रिहाई में किरदार, जब इमरान खान की गिरफ्तारी में अमेरिका या कोई मुल्क किरदार अदा ना करे, ये हमारा मुतालबा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान की रिहाई के अंदर भी कोई मुतालबा जो है वो हो, कोई इस तरह का किरदार अदा करे या हम ये मुतालबा करें। और इस तरह की चीजें ऑब्वियसली हमारी नेशनल सॉवरेनिटी है, कोई हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत ना करे तो बेहतर है, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो हमें अच्छा लगे, चाहे वो मुल्क हमें बुरा लगे, हम एक पॉलिसी रखें। और इस तरह की खबर को इंजॉय करने की भी तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इसमें जो बात लिखी हुई थी, और आई डोंट थिंक इस तरह की मुलाकात कोई कर सकता है और इतनी आसानी से हो सकती है। तो दिस इज अ फेक न्यूज। इस खबर को ना फैलाएं तो ज्यादा बेहतर है। फेक न्यूज का फायदा वक्ती शायद अच्छा लगे सुन के, खबर तो नहीं है, ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ख्वाहिश भी किस तरह की, मतलब इसका कोई खास फायदा नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।